नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इलाही बहक़े बनी फ़ातिमा के बरकोले ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मोहम्मद अस्त। फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मद अस्त। हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त। इस्लाम माँ इताअते खुलफ़ाए राशिदीन। ईमान माँ महब्बत आले मोहम्मद अस्त। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, मैं सबसे पहले हदिया तबरीक पेश करता हूँ इस गाँव के नौजवानों को जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इस महफ़िल को मुनक्किद किया, महफ़िल को सजाया, और फिर तमाम अहले इलाका को जिनको अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी कि उनके इस इलाके के अंदर ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफ़िल मुनक्किद है। और फिर इसकी सरपरस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मुबारक अली नक्शबंदी साहब ज़ीदा मजदूहू। आपको भी हदिया तबरीक और आपके हुक्म पर मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। मुझसे कबल मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा मुहक्किक आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहब ज़ीदा मजदूल करीम, उनकी आप खूबसूरत गुफ्तगू समात फरमा चुके। मैं अपने लिए सादत समझते हुए चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ उनको समात फरमाएंगे। कायनात इंसानियत के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा पैमाना, कोई ऐसा तराजू नहीं है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को तोल कर या माप कर ये बता सके कि नबी अलैहिस्सलाम के मकामात की हद क्या है या किनारा क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान कायनात इंसानियत के न किसी तराजू में तोली जा सकती है, न किसी पैमाने से मापी जा सकती है। मैं इसमें बतौर मिसाल पहली बात जो अर्ज करूंगा, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जानते हैं कि वो वाकिफ़ इसरार नबूवत भी हैं, राज़दार राज़ रिसालत भी हैं, जानशीन पैगंबर भी हैं, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया भी हैं, खलीफतुर रसूल बिला फसल भी हैं, मिजाज शनास नबूवत भी हैं, यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं। इतना कुर्ब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि हुजूर आपके मकामात की हकीकत क्या है। यानी कभी तो हम ये देखते हैं कि आप ताइफ की वादियों में तशरीफ ले जाते हैं और लोगों से कहते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जवाब में कोई पत्थर फेंकता है, कोई तीर फेंकता है, कोई नेजा फेंकता है, यहां तक कि जिस्म अक़दस से खून अतहर निकल कर नालैने मुक़द्दस में जमा हो जाता है। और एक मंजर वो है और दूसरा मंजर वो है कि मेराज की रात फरिश्तों की झुरमट में आप वहां पहुंचते हैं जहां आपसे पहले भी कोई नहीं गया और बाद में भी कोई नहीं जाएगा। सर की आंखों से रब का दीदार करके रही तो रब्बी फी अहसन सूरा का ऐलान फरमाकर
मेराज का एजाज पाकर आप उस मकाम पर पहुंचे, और कभी ये ताइफ का मंजर, कभी मेराज का मंजर, हुजूर आपके मकामात की हकीकत क्या है? फरमाया प्यारे अबू बकर, मेरे मकाम की हकीकत क्या है ये मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। रब ने मुझे क्या क्या शानें दी हैं, क्या क्या अजमतें दी, क्या क्या मकामात दिए, क्या क्या शर्फ और क्या क्या फजीलतें दी, ये मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बात मुश्किल है तो थोड़ा और करीब आते हैं। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब के अंदर जहां सूफियाए किराम का तारुफ करवाया, वहां एक वली कामिल का जिक्र किया है जो सिलसिला नक्शबंद के शयूख के अंदर शामिल है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र दाता साहब ने किया, और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनका तारुफ कैसे करवाया? फरमाया कि बायजीद वो हैं जिनकी कब्र पर मैं सवाली बनकर जाता था। दाता साहब फरमाते हैं जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी तो जिसकी कब्र पर मैं सवाली बनकर जाता था वो हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मजार है। और हजरत जुनैद बगदादी इन्हीं हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में फरमाते हैं कि अगर बायजीद का मकाम समझना हो तो बायजीद बुस्तामी का मकाम वलियों की मजलिस के अंदर वही है जो जिब्रील अमीन का मकाम फरिश्तों की मजलिस के अंदर है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि नबी अलैहिस्सलाम के मकामात, आपका शर्फ, आपका मकाम और आपकी फजीलत, उसकी हद, उसका कोई किनारा, उसकी कोई लिमिट है? आपने फरमाया पूछने वाले, न तेरी अकल में इतनी गुंजाइश है न मेरी अकल में इतनी वुसअत है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के मकामात की हद को जान सके। फरमाया हाँ इतनी बात जरूर है कि इस कायनात इंसानियत के अंदर एक आम बंदा है, आम बंदे से आगे मकाम है बंदे मोमिन का, बंदे मोमिन से आगे मकाम है नेक मोमिन का, नेक मोमिन से आगे मकाम है शहीद का, शहीद से आगे मकाम है मुज्तहिद का, मुज्तहिद से आगे मकाम है औतात का, औतात से आगे मकाम है अब्दाल का, अब्दाल से आगे मकाम है कुतुब का, कुतुब से आगे मकाम है गौस का, गौस से आगे मकाम है गौसे आजम का, गौसे आजम से आगे मकाम है ताबी का, ताबी से आगे मकाम सिहाबा का, सिहाबा में बेत रिजवान वाले अफजल, बेत रिजवान वालों से उहद वाले सिहाबा अफजल, उहद वाले सिहाबा से बदरी सिहाबा अफजल, बदरी सिहाबा से अशरा मुबशरा अफजल, अशरा मुबशरा से चारों यार अफजल, चारों यारों में यारे गार अफजल, यारे गार से आगे मकाम नबुव्वत, मकाम नबुव्वत से आगे मकाम रिसालत, और रसूलों के अंदर उलुल अज़म रसूल सारे रसूलों से आला मकाम रखते हैं, और उलुल अज़म रसूलों का एक इमाम है जिसे आमिना का लाल कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। पूछने वाले ने पूछा कि क्या ये नबी अलैहिस्सलाम के मकाम की इंतहा है और इख्तिताम है, लिमिट है, हद है? आपने फरमाया ना, मैं नबी अलैहिस्सलाम के मकाम की इब्तिदा बयान कर रहा हूं, यहां से सरकार के मकाम की इब्तिदा होती है। पूछने वाले ने कहा इंतहा क्या है? फरमाया बस ये खुदा जानता है, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई, किस्सा मुख्तसर। फरमाया अगर खुदा के बाद कायनात में कोई बड़ा है तो वो ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या मकाम है नबी अलैहिस्सलाम का, क्या शान है, क्या अजमत है, क्या रिफतें हैं। आप तवज्जो फरमाइए, दुनिया के अंदर कोई बादशाह हो, उसके वजीर आने वाले को बताते हैं कि बादशाह सलामत से मिलना कैसे है, सलाम कैसे करना है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, बात करते हुए तुम्हारी आवाज का लेवल क्या होगा, बादशाह सलामत से इजाजत लेनी है तो रुखसत कैसे होना है, इजाजत कैसे लेनी है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बादशाह हो, उसका वजीर आने वालों को आदाब बताता है कि बादशाह का ये अदब है। कायनात की एक ऐसी बारगाह भी है जिसका अदब खुद रब अपने बंदों को सिखा रहा है। रब फरमाता है जब यहां आना है तो कैसे आना है, इस तरह आवाज ना देना जिस तरह आपस में एक दूसरे को आवाजें देते हो। नबी की जात से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से पस्त रखना। सारे आदाब खुद रब सिखा रहा है कि जब यहां आना है तो कैसे आना है। और बात सूरह बकरा से अगर शुरू करें
तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, राइना का लफ्ज ना बोलो। या अल्लाह क्यों बैन कर दिया इस लफ्ज को, क्यों पाबंदी लगा दी, क्यों ना बोले? तू हकीम जात है और हकीम जात के हर हुक्म और हर फेल में हिकमत होती है ना, क्या हिकमत है इलाही? राइना का लफ्ज ना बोले। सहाबाए किराम से फरमाया राइना का लफ्ज ना बोलो, क्योंकि जो यहूदी है वो इस लफ्ज का माना करते थे इब्रानी जुबान के अंदर हमारा चरवाहा, जबकि राइना का लफ्ज सहाबा माना लेते थे। राइना या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारी रियायत फरमाइए, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। यहूदियों ने इस लफ्ज को पकड़ा, अपनी जुबान में इस लफ्ज को बिगाड़ कर माना लिया हमारा चरवाहा। नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन का इरादा किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर नाज़ेबा लफ्ज बोलकर तौहीन का इरादा किया, तो रब ने सहाबा से फरमाया वो लफ्ज ही बोलना छाड़ दो, वो लफ्ज ही छोड़ दो जिससे मेरे हबीब की शान में तौहीन का शाइबा हो और जर्रा पर तौहीन का शाइबा हो, वो लफ्ज बोलना छोड़ दो। या अल्लाह क्या लफ्ज बोले? फरमाया जब मेरे हबीब की बारगाह में आओ तो यूं कहा करो, उन्जुरना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम पर नजर करम फरमाइए। फरमाया वो लफ्ज छोड़ दो जिससे मेरे हबीब की बेदबी का शाइबा। सुभान अल्लाह। अब मुझे जरा आपकी तवज्जो चाहिए और मैं आपकी खिदमत में जो बात और जो पैगाम अर्ज करना चाहता हूं, आइए जरा तहरीरात का और तकरीरों का मवाजना कीजिए। आइए जरा देखिए कि आले सुन्नत की तहरीरों में क्या है और तकरीरों में क्या है। एक पैगाम है और आपके दिल पर एक दस्तक है, जरा सुनिएगा। फरमाया वो लफ्ज भी ना बोलो जिससे नबी का बेदबी का शाइबा हो। या अल्लाह कैसे? फरमाया देखो ना, सगी बेटी है, उसने बाप कहकर तो नहीं बुलाया, बीवी थी तो उसने शोहर कहकर तो नबी अलैहिस्सलाम को मुखातिब नहीं किया, सगे चचा थे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने भतीजा कहकर तो नहीं बुलाया। मौला अलीजुल मुर्तजा का हाथ पकड़कर फरमाया या अलीजो अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। मौला अली ने तो कभी सरकार को भाई नहीं कहा, जबकि खुद सरकार ने उनको भाई कहा। चचा था तो भतीजा नहीं कहा, भाई था तो भाई कहकर नहीं बुलाया, बीवी थी तो शौहर कहकर नहीं बुलाया। और कमाल की बात देखिए कि दामाद है तो कभी ससुर कहकर हुजूर को नहीं बुलाया, और जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं तो उन्होंने दामाद कहकर नहीं बुलाया। थोड़ी सी तवज्जो फिर चाहूंगा। आला हजरत कहते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पर मरे दिल से। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं अगली बात सुभान अल्लाह। वाह वाह। यहां मरने का माने फिदा होना, कुर्बान होना, आका करीम की इज्जत और नामूस पर अपनी जान दे देना। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पर मरे दिल से। आला हजरत कहते हैं ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। वाह वाह। फर्क है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पर मरे दिल से फिदा हो, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से, बुझे हुए दिल के साथ। फरमाया अगर सगा चचा तो भतीजा नहीं कहा, बेटी तो बाप नहीं कहा, बीवी तो शोहर नहीं कहा, भाई तो भाई कहकर नहीं बुलाया, दामाद थे तो ससुर कहकर नहीं बुलाया, ससुर थे तो दामाद नहीं कहा, क्या कहा? फरमाया ये सारे रिश्तेदार जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो क्या कहा? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाए। फरमाया रिश्तेदारियां बाद में रह गई, मनसब को देखा, मकान को देखा और आका करीम की बारगाह के उस अदब को देखा जो रब खुद अपने बंदों को सिखा रहा है। पुकारना कैसे है, बुलाना कैसे है, आवाज का लेवल क्या होगा, नबी की जात से आगे न बढ़ना। फिर आप कमाल देखिए, आका करीम की ताजीम और तौकीर का जो पहला नमूना है वो सहाबा की जात है। आप सुभान अल्लाह कहना। आज आ रहा गैरा न तू खैरा उठकर जिनको भौंक रहे, वो सहाबा के नफूसे कुदसिया जिनको रब ने चुनकर अपने नबी के दामन करम से वाबस्ता किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने अपनी जात के लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। अल्लाह ने मखलूक की तरफ नजर फरमाई, अल्लाह ने अपने लिए जिस दिल को पसंद किया
वो कल्बे मुस्तफा है। और अल्लाह ने अपने नबी के लिए जिन दिलों को चुना वो सहाबा के दिल है जिनको रब ने चुना। रब जानता है उनका तकवा, अल्लाह जानता है उनका ज़ुहद, अल्लाह जानता है उनका इश्क, उनकी वफा, उनकी मोहब्बत और उनकी सदाकत को रब जानता है। जिनको रब ने चुन चुन कर अपने नबी के दामन करम से वाबस्ता किया और जिनके ईमान को कुरान ने कहा कि मयार ईमान इन जैसा ईमान है। जब उनसे कहा गया ईमान लाओ, कैसा ईमान? फरमाया जैसे सहाबा लाए। सहाबा के ईमान को कसवटी करार दिया। पूरी उम्मत का ईमान जिस मीजान पर तोला जाएगा वो सहाबा का ईमान है। रब जिस ईमान को मोतबर समझता है वो ईमान ऐसा हो जैसे सहाबा का ईमान था। वो नफूसे कुदसिया, उन्होंने जो अदब का नमूना पेश किया, कुरान की आयत उतरती, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना करो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक साहिब को बुलाया, तवज्जो है आपकी, सुभान अल्लाह। फरमाया एजाजिया मिलेगा, महाना मिलेगा, तुम्हारी एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? फरमाया मदीना तैयबा के बाहर से जो वफ्द आए ना उनको रोकना है। रोक कर उनसे कहना जरा होश से जाना, कहां जा रहे हो? हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहीं कुछ देर के लिए अदम तवज्जो का शिकार होकर सारी जिंदगी के अमाल न जाया करके आ जाना। आपने उस साहिब से फरमाया आपकी ड्यूटी है मदीना तैयबा से बाहर से जो वफ्द आए उनको बारगाह रसूल में हाजिरी से पहले रोक कर बताना है कि गल किस तरह करनी है। आवाज का लेवल क्या होगा, आवाज ऊंची ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना कैसे है, इजाजत लेनी है तो रुखसत कैसे होना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठने का अंदाज क्या होगा। और कुरान की जब ये आयत उतरी कि अपनी आवाजों को पस्त रखो तो हजरत फारूक आदम ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर मैं आपको गवाह बनाकर वादा करता हूं आइंदा से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। अब जब वो बात करते तो दोबारा पूछना पड़ता, उमर तुमने कहा क्या है, बात क्या की है, समझ नहीं आई। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में अपनी आवाज को इतना पस्त रखा। और एक सहाबी थे, जब कुरान की आयत उतरी, उनका नाम है हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्होंने अपने आप को एक घर के कमरे में बंद कर लिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, मस्जिद नबी शरीफ में आना छोड़ दिया। 2-3 दिन गुजरे तो वो तो करीमों के करीम है। उन्होंने फरमाया पता तो करो, साबित नहीं आ रहा, खैरियत तो है। हजरत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके पड़ोसी थे, फरमाया जरा पता करो ना साबित का क्यों नहीं आ रहे, बीमार तो नहीं है। अर्ज किया हुजूर बीमार होते तो मुझे पता होता। घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला, हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर झुकाया हुआ जारों की तार रो रहे हैं। पूछा क्या हुआ, फरमाया मेरी सारी जिंदगी के अमाल जाये हो गए। पूछा क्यों, कहा मैं ऊंची आवाज से बोलता हूं, कुरान की आयत मेरे लिए उतरी है तो मैं तो मादअल्लाह ये लफ्ज उन्होंने बोले कि मैं तो जहन्नमी हो गया, मेरी सारी जिंदगी के अमाल गए, आयत मेरे बारे में उतरी है, मैं ऊंची आवाज से बात करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो हुजूर ने फरमाया साबित को बुला कर लाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अदब तुमने किया है तुम्हें 3 खुशखबरियां हैं, जो ताजीम तुमने की है 3 खुशखबरियां हैं। पहली खुशखबरी, साबित तुम जन्नती हो और जिसको जन्नत की जमानत कायनात के मालिक को मुख्तार दे दे वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। फरमाया तुम जन्नती हो। दूसरा, जब तक तुम दुनिया में रहोगे खुशहाल रहोगे, माली तौर पर मुस्तहकम रहोगे। तीसरा, साबित अल्लाह तुम्हें शहादत की मौत अता फरमाएगा, तुम शहीद होगे, शहादत की मौत अल्लाह देगा जो ताजीम और अदब तुमने किया। ये हजरत साबित बिन कैस जब मदीना तैयबा की गलियों से गुजरते तो लोग इशारा करके कहते थे जन्नती तकना जेते हो देखो। जिसको सरकार ने जन्नती कहा ये सहाबा का अकीदा था, जिसको हुजूर जन्नत दे दें क्योंकि जन्नत के मालिक और मुख्तार है। खुद फरमाया वजीर आया फिल समा वजीर आया फिल अर्द, मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं और 2 जमीन में हैं। आसमान वाले 2 वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाईल है और जमीन वाले 2 वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। अब आप तवज्जो फरमाएं, वजीर उसके होते हैं जिसकी सल्तनत हो, जिसकी बादशाहत हो, जिसकी रियासत हो और जिसकी हुकूमत हो। फरमाया 2 वजीर वहां हैं, 2 यहां हैं। पता चला
सिक्का वहां भी आमीना के लाल का चलता है और सिक्का यहां भी आमीना का। आहा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फरमाया साबित तुम जन्नती हो। दूसरा फरमाया जब तक तुम दुनिया में रहोगे खुशहाल मालदार रहोगे। तीसरा शहादत की मौत मिलेगी। जंगे यमामा तारीख इस्लाम की वो जंग जिसमें अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पहली जंग लड़ी गई, और जिस तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हर मामले में पहला नंबर है, इसी तरह अकीदा खत्म नबूवत की मुहाफिजत के अंदर पहला मुहाफिज हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। आपके दौरे खिलाफत में ये जंग लड़ी गई। हजरत साबित बिन कैस वो हैं जो घर से कफन बांध कर आए, और जिस वक्त मुसलमान कज़्ज़ाब की फौज के सामने पेशकदमी रुक गई तो हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गड़ा खोद कर उस गड़े के अंदर खड़े हो गए। सहाबा से कहने लगे मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, अकीदा खत्म नबूवत पर अपनी जान का नजराना पेश करूंगा, वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं तो घर से कफन पहन कर आया था, शहादत की तमन्ना लेकर आया था, अल्लाह ने शहादत की मौत अता फरमा दी। हज़रात गिरामी कदर, इससे अगली बात सुनिए। शहादत हो गई, तदफीन हो गई, जंगे यमामा के एक मुजाहिद के ख्वाब में आए, फरमाया जरा खालिद बिन वलीद के पास जाओ, उनसे कहो कब्र से मेरा पैगाम है, जब मैं शहीद हुआ था मेरे जिस्म पर कीमती जिर्रा थी जिसको उतार लिया गया है, और मैं बताता हूं वो जिर्रा कहां है। फरमाया जो जंगे यमामा का लश्कर है इसके बिल्कुल आखिर के अंदर एक घोड़ा बंधा हुआ है, वहां एक पत्थर की हंडिया है, हंडिया के नीचे मेरी जिर्रा है, उसके ऊपर टोकरी रखी गई है। खालिद बिन वलीद से कहो वो पत्थर की हंडिया उठाकर मेरी जिर्रा निकाल कर वो रसात के हवाले कर दे। लोग कहते हैं नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, मैं तो गुलामों की बात कर रहा हूं। कब्र से मुजाहिद के ख्वाब में आकर खबर दे रहे हैं कि मेरी जिर्रा उतार ली गई है, फुला मकाम पर पड़ी है। हजरत खालिद बिन वलीद गए और उस पत्थर की हंडिया को उठाया, जिर्रा हजरत साबित बिन कैस की पड़ी हुई थी, निकाल कर वो रसाब के हवाले की। अब मैं जरा आपकी तवज्जो चाहता हूं, इसका मतलब यह हुआ रब का वली जमीन के ऊपर हो तो जमीन के नीचे के हालात जानता है, रब का वली जमीन के अंदर हो तो जमीन के बाहर के हालात जानता है। अगर ये शान है खिदमतगारों की तो सरदार का आलम क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर गुलामों को रब ये मकाम देता है कि वो जमीन के अंदर भी हो तो जमीन के बाहर का हाल जानते हैं, उनको पता है जमीन के ऊपर क्या हो रहा है। और यही हजरत साबित बिन कैस वसीयत करते हैं, मुझ पर कोई कर्जा है, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहो कि मेरा वो कर्ज अदा कर दे, जिर्रा बेच दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं पूरी जमात सहाबा में ये वाहिद सहाबी है कि इनकी वसीयत इनके दुनिया से जाने के बाद नाफिज की गई, और इन्होंने वसीयत की दुनिया से जाने के बाद कब्र से वसीयत की, और इनकी वसीयत को नाफिज किया, लेकिन पैगाम दिया जो अदब और ताज़ीम रिसालत मआब के अंदर अपने वजूद को ढाल देता है, वो जमीन के नीचे हो तब भी जिंदा होता है, ऊपर हो तब। अल्लाह, सहाबा का अंदाज क्या था जो मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तरबियत याफ्ता थे, आका करीम की बारगाह नाज से तरबियत पाई थी। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा हिजरत करके आए तो आप जानते हैं वो क्या मंजर था। मदीना तैयबा के अंदर बनु नज्जार की वो बच्चियां जो गीत गाकर नबी अलैहिस्सलाम के इस्तिकबाल कर रही थी, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाए वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाए। इस्तिकबाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी नाका ऊंटनी मामूर मिन अल्लाह है, जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां रुकेगी। और वो जिस घर के सामने रुकी वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था। उनके घर की दो मंजिलें थी, बलाई मंजिल भी थी और ज़ेरी मंजिल, निचली मंजिल भी थी। तवज्जो है आपकी, बोले जरा सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, हुजूर ने फरमाया मैं निचली मंजिल पर क़याम करूंगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी अहलिया ऊपर वाली मंजिल पर चले गए। कैसा अदब है सहाबा का। रात सोने का वक्त हुआ, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी अहलिया से कहने लगे मुझे परेशानी है। क्या? फरमाया वो अल्लाह के हबीब हैं, वो नीचे हैं और उनके पास आसमानों से जिब्रील पैगाम लाते हैं,
वो नीचे हैं, ऊपर से जिब्रील पैगाम लाते हैं, हम दरमियान में क्या कर रहे हैं? वो रब के हबीब हैं, वो रब के महबूब हैं, हम दरमियान में क्या कर रहे हैं? रात बीत गई, चले नहीं उस बालाई मंजिल पर क्यों? फरमाया कच्ची छत पे चलने से कोई मिट्टी का जर्रा हबीब के वजूद अक़दस पर गिर गया तो बेदबी शुमार। कच्ची छत थी, पानी गिर गया, घड़ा टूट गया पानी का, एक कंबल था, सर्दियों की रात थी, हजरत अबू अयूब अंसारी ने वो कंबल पानी पर फेंक दिया कि वो कंबल पानी को जज्ब कर ले, पानी का कोई कतरा छत से टपक कर हबीब के वजूद अक़दस को अज़ियत न दे। सुबह हुई तो दोनों नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर तो सा करम फरमाओ, ऊपर वाली मंजिल पर आ जाएं, हमें शाइबा होता है कोई मिट्टी का जर्रा ना गिर जाए, कोई पानी का कतरा आपके वजूद अक़दस पर न गिर जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो फूद आते हैं, मदीना तैयबा के वफूद आते हैं, मुलाकात करनी होती है, मुझे आसानी होती है, तुम ऊपर वाली मंजिल पर रहो, रब तुम्हारे दिल का हाल जानता है। जो अदब और ताजीम तुमने किया है, तुम इस अदब और ताजीम और तौकीर के नतीजे में अल्लाह की बारगाह से इनाम पाओगे। ये मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तरबियत याफ्ता है जिन्होंने अपने अमल और किरदार से बताया सारे रिश्ते बाद में है, नबी का अदब और ताजीम सारे रिश्तों से पहले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म। इस तरह थोड़े बोले, ऊंची बोलो, नारे तकबीर, ऊंची बोलो सब, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। कुरान कहता है 8 मोहब्बतें फितरती मोहब्बतें, वो किसी के कहने पर नहीं होती, वो फितरती तौर पर वो 8 मोहब्बतें होती हैं। वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, कबीले कुंबे की मोहब्बत, 8 मोहब्बतें फितरती मोहब्बतें। लेकिन कुरान कहता है जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए, 8 मोहब्बतों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर दो। बाप की मोहब्बत बाद में है, माँ की मोहब्बत बाद में है, औलाद की मोहब्बत बाद में है, तिजारत की, कारोबार की, मकान की मोहब्बत बाद में है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पहले है। फरमाया अगर इन 8 मोहब्बतों में से कोई मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, तुम्हारा ईमान नाकिस है। ईमान कामिल ये है अपनी सारी मोहब्बतों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर दो, तब तुम कामिल मोमिन होगे। आइए मैं मिसाल अर्ज करता हूँ, अगर आप तवज्जो फरमाएं, वो मिसाल ये है, सगा बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है। बाप है हजरत अबू सुफियान जो बाद में इस्लाम लाए, लेकिन जब बेटी से मिलने आए तो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, अभी इस्लाम नहीं लाए, बेटी से मिलने के लिए आए। सुलह हुदैबिया के बारे में नबी अलैहिस्सलाम से कोई बात करनी थी, तवज्जो है थोड़ी? सुभान अल्लाह। हुदैबिया का जो मुआहिदा था उसके बारे में बात करनी थी। नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए और इनकी सगी बेटी हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है, मिलने के लिए आए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। बैठने लगे तो सगी बेटी ने कहा अब्बा जी ठहर जाएं, मैं जरा बिस्तर उठा लूं। तवज्जो है आपकी? बिस्तर उठा लूं। बाप ने पूछा बेटी मैं इस काबिल नहीं कि बिस्तर पर बैठूं, या बिस्तर इस काबिल नहीं कि मैं इस पर बैठूं? बाप हूं ना, क्या तुमने ये सोचा कि इससे कोई नर्मो गुदास बिस्तर हो जो बाप के लिए बिछाऊं, या मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं इस बिस्तर पर बैठूं? बेटी थी, सगे बाप के सामने खड़े होकर कहा अब्बा जी आप इस काबिल नहीं है कि आप इस बिस्तर पर बैठे। कुरान कहते हैं सारी मोहब्बतों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान कर दो। आप इस काबिल नहीं है। बेटी वजह आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, आप ईमान नहीं लाए, आप हालत शिर्क के अंदर हैं, मुशरिक हैं। और मुशरिकीन के बारे में कुरान कहता है मुशरिकीन नजस और पलीद हैं। मैं सगा बाप क्यों ना हो, मैं ये गवारा नहीं कर सकती मेरे पाक नबी का पाकीज़ा बिस्तर हो और उस पर कोई मुशरिक बैठ जाए। बाप की मोहब्बत बाद में है, नबी की तासीर। वाह वाह।
रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, अजमत शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। आइए जरा इसी बात को इससे जोड़ते हैं। सहाबी हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इतना सरकार ने फरमाया था निकाह क्यों नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम की करम नवाजियां, लजपालियां, गुलाम जिनको पूछता कोई नहीं था, सरकार उनको सीने से लगाते थे। फरमाया निकाह क्यों नहीं करता। आका मेरा रंग सांवला है, कौन रिश्ता देगा। फरमाया ये बात नहीं करनी, जहां रंग नहीं देखे जाते, नस्लें नहीं देखी जाती, कबीला नहीं देखा जाता, वतन नहीं देखे जाते, जुबान नहीं देखी जाती। अगर बारगाह रसूल में रंग, नस्ल, कबीला, वतन देखा जाता तो बिलाल हबशी काबे की छत पे नजर न आते। फरमाया ये बात नहीं करनी कि रिश्ता कौन देगा। जाओ वो अरब कबीले का फुलां सरदार है और उसको मेरा पैगाम दो। उसने कहा था कि बेटी जवान है, रिश्ता दरकार है, जाओ कहो कि बेटी के लिए मैंने तुम्हें भेजा है। हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे दरवाजे पर, उस सरदार को पैगाम दिया। सरदार सोचने लगे मैं अरब का सरदार हूँ, बेटी दोशीजा, उसके हुस्न के चर्चे हर में, माल भी है, दौलत है, स्टेटस है, और एक स्याह रंग वाले को निकाह कर दूं, लोग क्या कहेंगे। बाप सोच रहे तो बेटी पर्दे में सुन रही है, मेरी माएं बहनें बेटियां सुन रही है, वो सुने इस्लाम के दामन में पलने वाली बेटी कैसी होती है। जो इस्लाम के दामन में पलती है वो बेटी कैसी होती है। उस बेटी ने पर्दे से अपने बाप को आवाज दी, अब्बा जी क्या सोच रहे, ताखीर ना करे, ये ना देखे पैगाम क्या है, ये देखे भेजा किसने। सुभान अल्लाह। देर नहीं होनी चाहिए, ताखीर नहीं होनी चाहिए। अब्बा जान मैं नहीं जानती आपका जवाब क्या है, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल है क्योंकि मेरे नबी ने भेजा है, मुझे रिश्ता मंजूर है। अब्बा जान आप ये सोचेंगे कि कल लोग कहेंगे अरब कबीले का सरदार था, खूबसूरत बेटी का रिश्ता एक सांवले रंग वाले को दिया, जिसके पास माल नहीं था, जिसका रंग नहीं था, जिसका जमाल नहीं था, जिसका हसब और नसब नहीं था। अब्बा जान आपने ये नहीं सोचा कल मैदान हशर में कायनात की सारी बेटियां सफों में खड़ी होंगी, हर बेटी ये कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने तय किया। मैं सर उठाकर कहूंगी तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बाप ने तय किया था, मेरा रिश्ता अमीना के लाल ने तय किया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, अजमत शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा। कुरान कहता है ये 8 मोहब्बतें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शायरे दरबारे रिसालत मां, नबी अलैहिस्सलाम के दरबारी सना खान, बोलो ना सुभान अल्लाह। नींदर तो अनु आ गई है तो सफर तो मैं करने लौटदा, बोलो ना सुभान अल्लाह। शायरे दरबारे रिसालत मां, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले को हल करने के लिए कबीले के करीब से गुजरे तो रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह इब्ने उबई रास्ते में खड़ा था। हुजूर जिस दराज गोश पर तशरीफ फरमा थे, उसने बोल कर दिया, तवज्जो है आपकी, सहाबा ताजीमो अदब रिसालत माब को किस कदर अहमियत देते थे जरा समझिएगा। बोल कर दिया, पेशाब कर दिया। अब्दुल्लाह इब्ने उबई ने कपड़ा उठाकर नाक पर रख लिया। नबी अलैहिस्सलाम से कहा आपकी सवारी की बोल की वजह से और इस भूख की वजह से मुझे अजियत हुई है और ये मुझे नापसंद गुजरा है। बात हुजूर की जात की नहीं हुई और सवारी की भी नहीं हुई, वो सवारी के बोल की बू की बात हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा आगे बढ़े, आपने फरमाया खुदा की कसम इस सवारी की बू हमें तेरी बू से ज्यादा पसंद है। इस सवारी की बू ज्यादा तय्यब और ताहिर है, तेरे मुकाबले के अंदर इस सवारी की बू हमें अच्छी लगती है। पता है क्यों? तूने सवारी देखी है, सवारी पर बैठा हुआ अमीना का लाल नहीं देखा। कोई आम सवारी तो नहीं है, सवारी पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। असल ये पैगाम क्या था? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने पैगाम दिया, फरमाया लकड़ी की वो रेहल जिस पर कुरान रखा जाए तो कुरान है, हम लकड़ी की उस रेहल को चुनते हैं।
वो कपड़ा जो कुरान का गिलाफ बने, कुरान के उस गिलाफ को चुनते हैं। इसकी निस्बत कुरान से है। अगर लकड़ी की रेहल पर कुरान रखे तो लकड़ी की रेहल का अदब किया जाता है। तो जिस सवारी पर खुद साहिब कुरान बैठा हो उस सवारी का अदब। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने पैगाम दिया, नबी की जात तो बराउल बरा है। वो जिस सवारी पर हुजूर बैठ जाएं और जिस सवारी को नबी अलैहि सलाम की जात से निस्बत हो जाए, हम उसके बारे में भी एक लफ्ज सुनना गवारा बोले ना सारे, एक लफ्ज भी सुनना गवारा। गोया हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने पैगाम दिया, ये जो नामूस रिसालत का मसला है, ताज़ीम रिसालत, आका करीम की इज्जत और नामूस है, ये रेड जोन है, ये नो गो एरिया है, रेड जोन है, नो गो एरिया है। फिर तवज्जो फरमाइए, ये रेड जोन है, नो गो एरिया है, इस पर पैरा है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर हजरत मुमताज हुसैन कादरी तक का पैरा है। ये जो रेड जोन है, यहाँ खून है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून से लेकर आखिरी शहीद के खून तक ये रेड जोन और नो गो एरिया है। इसमें किसी कुत्ते बिल्ले को मुंह मारने की इजाजत नहीं हो सकती जहां सहाबा ने अपने खून से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अजमत शान मुस्तफा। तवज्जो हजरात, आपकी कोई ना थक गए, बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, पीछे वाले तो अब नजर आए हैं मुझे, बोले सुभान अल्लाह। रेड जोन है, नो गो एरिया है, किसी कुत्ते बिल्ले को इसमें दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जहां पैरा है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का, कैसा पैरा है। आज लोग सवाल करते हैं, कभी कादियानियों से मिल लिया करें, गेट टुगेदर हो जाए, कोई फंक्शन हो, इकट्ठे हो जाएं, खा पिए लिया करें, कभी गले मिल जाएं, कभी हाथ मिला लिया करें। कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। सहाबा ने समझाया कि ये मसला तो है ना, ये तो बहुत बड़ा मसला है कि आका करीम से मोहब्बत का दावा भी हो और दुश्मनाने रसूल से यारियां भी हो। ये दोगली पॉलिसी नहीं चल सकती। एक ही काम होगा और वो क्या है, वो रसूलुल्लाह की जात से मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत? तारीख तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का पहला शहीद, जिसको हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था सफीर बनाकर मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ। मेरी माएं बहनें बेटियां सुन रही हैं तो उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये किस माँ के बेटे हैं, किस माँ के बेटे हैं। इनकी वालदा का नाम था हजरत उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और ये उहद में शरीक थी। पता है क्या कर रही थी? जख्मियों को मरहम पट्टी भी करती थी और पानी भी पिलाती थी। लेकिन जिस वक्त ग़ज़वा उहद के अंदर दुश्मनाने दीन नबी अलैहिस्सलाम की जात के करीब पहुंच गए तो हजरत उम्मे उमारा ने वो फर्स्ट एड बॉक्स, वो पट्टियां, वो मरहम, वो पानी नीचे रख कर तलवार उठा ली। तो 10 इस्लाम की बेटियां ऐसी होती हैं, इस्लाम की बेटियां हजरत सुमैया जैसी, हजरत अम्मार बिन यासिर की वालदा जैसी, जिनको इस्लाम लाने की पादाश में 2 सवारियों से बांधकर सवारियों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया और पूछा, अब फरमाया अब भी रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकती। ये तारीख इस्लाम की पहली शहीदा है हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा है। और इधर हजरत उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ग़ज़वा उहद के अंदर मरहम पट्टी छोड़कर, पानी छोड़कर, तलवार उठाकर नबी अलैहिस्सलाम की जात की तरफ दिफा के लिए बढ़ी। रास्ते में सगे बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी जख्मी पड़े हुए हैं। माँ को आवाज दी, जख्मी है। माँ से कहा पट्टी कर दो। माँ ने पलट कर देखा तो कहा पुत्र टाइम नहीं। आका करीम की जात की दिफा का मसला है। दुश्मनाने दीन नबी अलैहिस्सलाम की जात के करीब पहुंच गए। और अगर मेरे नबी की जात को खराश भी आई ना तो मैं तुम्हें दूध मुआफ नहीं करूंगी, ये पट्टियां बाग में हो जाएंगी। उठो, नबी अलैहिस्सलाम की जात का दिफा करो। जिस वक्त ग़ज़वा उहद अपने इख्तिताम को पहुंचा, पता है सरकार ने क्या लफ्ज इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया, मैंने उहद में एक औरत को मर्दों की तरह लड़ते हुए देखा।
हुजूर फरमाते मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, एक औरत शेरों की तरह लड़ रही थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? फरमाया वो उम्मे उमारा है। और फिर हुजूर ने फरमाया उम्मे उमारा मांगो क्या मांगती हो, मांगो क्या मांगती हो? उन्होंने कहा हुजूर दौलत नहीं चाहिए, दिनार नहीं चाहिए, दिरहम नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, बाग नहीं चाहिए, क्या चाहिए? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आका करीम के दस्ते करम यूं उठे, फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्नह। या अल्लाह हज़रत उम्मे उमारा और इनके खानदान के वो लोग जो इस्लाम ला चुके, ईमान ला चुके, उन सबको जन्नत में मेरी रफाकत अता फरमा। तो हुन सुनो सिहाबिया के लफ्ज, सिहाबिया के लफ्ज कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जुल्म की आंधियां टूटे, अजियत के पहाड़ टूटे और जुल्म की स्याह रात आए, मुझे कोई परवाह नहीं है, अब मुझे किसी किस्म का कोई डर और गम नहीं है। जब मुझे रसूलुल्लाह का साथ मिल गया तो कायनात का सारा गम। अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो है हज़रात, हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी में उनकी माँ का जिक्र कर रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने गए, उसने अपने सारे पैरोकार बुलाकर हजारों की फौज उसने इकट्ठी कर ली। कुरान की मुकाबले में झूठी आयतें और झूठी सूरतें घड़ने की भी कोशिश की। जिस राज रब्वा के अंदर कादियानियों ने अपनी जन्नत अहमकों की जन्नत है, इसने भी एक बाग था हदीकतुर रहमान उसका नाम रखा हुआ था और उसको जन्नत करार देता था। अपनी अंदर मुआसरे के अंदर था। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी, बड़ी सुनने वाली बात है, आप सामने गए, कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं? आपने फरमाया हाँ वो अल्लाह के नबी हैं। कहने लगा मैं अल्लाह का नबी हूं। आपने फरमाया तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कहा मैंने पूछा मैं अल्लाह का नबी हूं, फरमाया मुझे सुनाई नहीं देता। फरमाया अच्छा बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है? फरमाया हाँ ये मुझे सुनाई देता है, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के नबी है। कहा मेरे बारे में? फरमाया ये तो मुझे सुनाई नहीं देता। तुम कहते क्या हो? हर बार अपने बारे में पूछता रहा, आप नफी करते रहे। फरमाया सुनाई नहीं दे रहा। ऐसी बातें हम नहीं सुनते, कोई यार दी गल सुना सानू। हाँ हमें अपने हबीब की बातें बस सुनने दो, ये बात मुझे सुनाई नहीं देती। हर बात पूछने पर एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, फिर पांव काटा, फिर दूसरा पांव काटा, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अपने वजूद के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लेकिन मुसलमान कज़्ज़ाब के झूठे दावे की तस्दीक नहीं की। मुसलमान कज़्ज़ाब के सामने हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी के लाश के टुकड़े टुकड़े हैं और मेरा ईमान कहता है उनकी लाश के हर टुकड़े से आज भी यही आवाज आ रही है, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये रेड ज़ून है ताज़ीम रिसालत महब का, जिस पर सहाबा का पहरा है। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी तो वो हैं जो तारीख तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के पहले शहीद हैं। और फिर हजरात गिरामी कदर बात को समेटते हैं। बात आ गई यारे गार और यारे मजार की। मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, वाक़या आप सुनते हैं, हदीस रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हालत नमाज में पीछे हट गए, सफ में खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर खड़े रहते। अर्ज किया हुजूर अबू कुहाफा का बेटा और ये जुर्रत करे कि आप पीछे खड़े और मैं आगे मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। जहां बाद लोगों को ना इल्म का हैज़ा है, बदअकीदगी की बदअज़मी भी बाद लोगों को होती है और इल्म का हैज़ा भी होता है बाद लोगों को। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई यार, अल्लाह की इबादत है, खड़े रहते, ये क्या बात हुई, नमाज छोड़ के पीछे हट गए। इबादत थी ना खुदा की तो खड़े रहते, क्या मसला था? नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी,
मैं कहता हूं तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान ने उसलूब क्या दिया है और इबादत का जिक्र कुरान ने कहां किया? कुरान कहता है वो तो हज़्ज़े रूह हो, वो तो वक्के रूह हो, वो तो सब्बे हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। मतलब मैं अर्ज करूंगा ना, फरमाया ताज़ीम व तौकीर पहले, तस्बीह इबादत बाद में, जिक्र अस्कार बाद में, वजीफे बाद में। पहले ताज़ीम व तौकीर है, जिस इबादत से अल्लाह के हबीब की ताज़ीम तौकीर अदब एहतराम की खुशबू ना आए, रब ने ऐसी नमाज कबूल करते हैं ना ऐसा। ये उसलूब तो कुरान दे रहा है। कुरान कहता है ताज़ीम व तौकीर पहले है, तस्बीहात बाद में है, इबादत बाद में है। पहले ताज़ीम व तौकीर है, इबादत बाद में है। और इबादत भी रब वही कबूल करता है जिससे ताज़ीम व तौकीर हबीब खुदा की खुशबू आती है। आइए बात को समेटते हैं। हजरात गिरामी कदर, ये वो मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तरबियत याफ्ता जिन्होंने अदब से बताया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कैसे किया जाता है। आपकी तवज्जो हो तो मैं बात को समेटूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा इन्होंने बताया, इन नफूसे कुदसिया ने, जिनको सिहाबा कहा जाता है, और सिहाबा जो मयार ईमान है, सिहाबा जिनके सरों पर रज़ा इलाही के ताज है, सिहाबा जिनके ज़ुहद, तकवा, वफा और इश्क की गवाहियां खुद रब और उसके कुरान ने दी है। उन सिहाबा ने हमें बताया कि नबी अलैहिस्सलाम का अदब और ताज़ीम ऐसे किया जाता है। तो वो नबी फिर इन सिहाबा के बारे में फरमाते हैं, किसी को देखो कि वो मेरे किसी सिहाबी को गाली देता है। सुन रहे आप? जिसने दो चार बातें की उसके साथ ही उठकर उसकी पैरवी नहीं की जाती। पहले उसको अकीदे के तराजू में तोलो तो सही। लोग कहते हैं अकीदा क्यों जरूरी है? अकीदा इसलिए जरूरी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक फिरका नाजिया है, नजात वाला गिरोह एक है। वो कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है, और जिसकी तफसीर सहाबा ने की, हम अहलुस सुन्नत वल जमात, वो आले सुन्नत व जमात है जो फिरके नाजिया है। तो अकीदे के तराजू पे तोलना है। हर मीठी बातें करने वाला रहनुमा और रहबर नहीं होता, हर बड़ी दस्तार वाला रहबर और रहनुमा नहीं होता, हर बड़े जुबे वाला रहबर और रहनुमा नहीं होता, मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर खुश कलामी करने वाला रहबर और रहनुमा नहीं होता। फरमाया जो मेरे किसी सहाबी को गाली दे, उसके साथ खाना पीना, सलाम, सीने से लगाना, रिश्ता देना, रिश्ता लेना, बीमार पड़ जाए तो इयादत करना, मर जाए तो जनाजों में जाना, उसके साथ नमाज पढ़ना। फरमाया ना जो किसी सहाबी को गाली दे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे दूर हो जाओ, कता ताल्लुक इख्तियार कर लो। क्यों? फरमाया सहाबा मयार ईमान है। आका करीम का हर सहाबी जन्नती है, आदिल है, हिदायत याफ्ता है, आसमान हिदायत का सितारा है। आका करीम ने फरमाया जिसका दामन पकड़ लोगे वो तुम्हें हिदायत के रास्ते पर। इसलिए हम कहते हैं किसी एक सहाबी की गुस्ताखी करना, और आज जिसको भौंका गया, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने 2 शहजादियां दी है, बोले ना तो तवज्जो कोई ना फरमाई। मैं जरा आसान कर देता हूँ और माजरत चाहता हूँ, ताखीर हो रही है, बात समेट रहा हूँ। देखिए आज हम किसी को बहन और बेटी का रिश्ता दें तो क्या करते हैं? जाहिर देखते हैं, बैठता कहाँ है, उठना बैठना कहाँ है, सोसाइटी कैसी है, कमाता कितना है, नेकी कैसी है, जाहिर कैसा है, सारा कुछ देख लिया। वो लेकिन जिसको बहन बेटी का रिश्ता दे रहे हैं उसका बातिन अंदर कैसा है ये हम नहीं जानते। बातिन देखने की सलाहियत हम में नहीं है। आपकी फिर तवज्जो चाहूंगा, हम जिसको रिश्ता दे निस्बत तय करें, हम सिर्फ जाहिर देखते हैं, बातिन देखने की ताकत नहीं। लेकिन मेरे नबी तो जाहिर भी देखते हैं और बातिन भी देखते हैं। तो जिनको 2 शहजादियां दी उनका बातिन कितना उजला था, वो कितने खरे थे, उनकी वफा और इश्क और सदाकत का आलम क्या था। 2 शहजादियां दी हैं और 2 शहजादियों का विसाल हुआ तो फरमाया ये इतने खरे हैं, इतने खरे हैं, अगर 40 बेटियां भी होती तो एक के बाद एक करके इनके निकलते।
इसलिए हम कहते हैं किसी सहाबी की तौहीन करना ये दायरे इस्लाम से खारिज होने का खतरा है। और फिर आका करीम का हुक्म है कि कता ताल्लुकी इख्तियार कर लो। और आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूँ। आइए माजी करीब से देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम की जात अक़दस, आपकी ताजीम, आपके अदब पर कैसे पहरा दिया जाता है। मैं चूंकि लाहौर से आया हूँ तो लाहौर से एक मिसाल अर्ज करता हूँ, वरना हर इलाके में कोई ना कोई ऐसी मिसाल मौजूद है। लाहौर का एक इलाका है रंग महल, 21 साल का नौजवान है, ना आलिम है, ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना इंजीनियर है, ना शेखुल हदीस है, ना किसी आस्थाने का सज्जादा नशीन है। कौन है? एक लकड़ी का काम करने वाले मिस्त्री का बेटा है। उसने सुना कि किसी ने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है, किताब छापी है, आका करीम की तौहीन की गई है। उसने किसी आलिम से फतवा नहीं मांगा। बाबा जी कहते थे इश्क अपने फैसले करने में आजाद होता है, वो फतवे नहीं पूछे जाते। फिर वहां फतवा नहीं पूछा, जाकर उसको वासले जहन्नम किया। तो पता है इकबाल ने क्या कहा? इकबाल कहते हैं वो जिस लम्हे 21 साल के नौजवान गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा देते हुए एक गुस्ताखे रसूल को वासले जहन्नम किया। फरंगियों का दौर था, तो जब वो 21 साल का नौजवान गुस्ताखे रसूल को वासले जहन्नम कर रहा था तो उसका एक पैर राजपाल की दुकान में था और दूसरा जन्नत के बागों में था। फरमाया इश्क का सफर इतना ही है, मोहब्बत की मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, जहां इश्क अपना रास्ता खुद बताता है। और जिस वक्त सजाए मौत दे दी गई तो इश्क का मयार बताने के लिए ये दो जुमले अर्ज कर रहा हूं। सजाए मौत दी गई, अदालत का कटहरा है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील है और गाजी इल्मुद्दीन शहीद से कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट बनाना हमारा काम है, तुम इतनी बात कह दो कि मैं होश में नहीं था जब मैंने राजपाल को कत्ल किया, या यूं कह दो कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, या मैंने किया तो मैं होश में नहीं था। दो बातों में से एक बात कर दो। इल्मुद्दीन शहीद ने कहा जनाब साहब दोनों बातें नहीं हो सकती। क्यों? कहा मैं ये कह दूं कि मैंने नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी और किया क्या है, और मैं ये कह दूं कि मैं होश में नहीं था, तो क्या इज्जत रसूल पर कभी बेहोशों ने भी फेरे दिए? ये तो काम ही होश वालों का है। ऐसे होश वाले टांगों से माजूर भी हो तो वो लाखों सेहतमंदों पर भारी हो जाता है। और उसकी आवाज इतनी तवाना और मजबूत होती है कि वो अमेरिका के ऐवानों को भी हिलाकर रख देती है, वो बरतानिया के ऐवानों को भी हिलाकर रख देती है, और वो इंडियन मीडिया पर भी उसकी चीखें सुनी जाती है। कादियानियत के ऐवानों पर भी उसकी आवाज लफ्ज़ा तारी करती है, और वो पैगाम देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग। और ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिस वक्त कब्र में रखा गया, इकबाल ने शख्सी जमानत पर मियां वाली जेल से जनाजा लिया था कि शख्सी जमानत है, हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं होंगे। शख्सी जमानत पर जनाजा लाहौर लाया गया, कब्र में उतारा गया। इकबाल ने बंद खोले थे कफन के और खोल कर हाथ जोड़कर इल्मुद्दीन से कहा था शख्सी जमानत पर तुम्हें लाहौर लाया ये बताने के लिए कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और इल्मुद्दीन इसके बदले में और तुमसे कुछ नहीं मांगता, इतना कहता हूँ सरकार तुम्हारी कब्र में भी जलवागर होंगे। इकबाल का सलाम भी हुजूर की बारगाह में अर्ज कर देना। ये इल्मुद्दीन थे जिन्होंने पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? जेल की सलाखों के पीछे सुप्रिटेंडेंट ने कहा था तुम रात को किधर जाते हो, सलाखें तो बंद होती हैं। कहा जिनकी इज्जत और नामूस पे पहरा दिया है, दिन तो जेल में गुजरता है, रात को मदीने वाले बुला लेते हैं। वो अपने गुलामों को लवारिस नहीं छोड़ते, जो उनकी इज्जत और नामूस और ताजीम और तौकीर पर पहरा देता है, अल्लाह करीम उसको दारैन की सादतें देता है, दुनिया के अंदर भी सुरखरू करता है, आखिरत में भी सुरखरू करता है। अल्लाह करीम से दुआ है जो बातें मैंने अर्ज की हैं इनको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला